नमस्कार दोस्तों, मैं सोमवीर यादव, जन सेवा मोर्चा सदस्य। अभी तो लाइव आने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लोग उछल कूद कर रहे हैं। तो आज के डेट में सही बोला गया है कि अगर आप किसी को जवाब नहीं देते हैं तो आपके सर के ऊपर चढ़ कर के मुतने लगता है। तो ऐसे लोगों को आज के डेट में जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है। कितना दिन किसी भी चीज़ का लिमिट होता है, किसी भी चीज़ का सीमा होता है, और सीमा को क्रॉस कर जाता है तो उसका जवाब उसी के भाषा में देना ही मैं उचित समझता हूँ। कुछ लोगों को आजकल देख रहे हैं कि आप लोग जानते हैं कि हम शुरू से जन सेवा मोर्चा के कट्टर सिपाही के रूप में कार्य किए हैं। अगर जन सेवा मोर्चा का अगर बात किया जाए तो हर एक मुद्दा पे आवाज़ उठाने का काम किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ कुत्ते हैं कि जब से ये बंदा दिनेश सिंह सूर्या जी ने, जन सेवा मोर्चा के संरक्षक दिनेश सिंह सूर्या जी ने चुनाव लड़ने का प्लानिंग किए हैं, तब से ये कुत्ते रह के इतने भौंक रहे हैं। ये भौंक रहे हैं अपने दम पे या किसी के दम पे भूकवाया जा रहा है, ये तो मैं मालूम नहीं है। लेकिन सुन लो, तुम भौंकने वाले लोग सुन लो कि अगर तुम्हारा उससे पर्सनल कोई दुश्मनी है, अगर तुम उससे दुश्मनी अच्छा से निभाना, अगर उससे तेरे को दुश्मनी है, चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, दो चार कुत्ते हैं भौंक रहे हैं, अगर तुम्हारे को दुश्मनी है उससे तो जा कर के उसके साथ मिल। अगर वो भागेगा ना तब मेरे से आके बोलना कि वो तुम्हारा तो बंदा भाग गया। जाके उससे, तेरे को अगर दुश्मनी है तो जाके मिल। फेसबुक पे अब शब्द लिख करके लोगों को गुमराह करके एक दूसरे में तुम लोग का जो लड़ाई लगवाने का मकसद है ना, वो कभी भी कामयाब होगा नहीं। दिनेश सिंह सूर्या एक संघर्षशील व्यक्ति है, उसने बहुत लोगों को झेला है, उसने अपने हित के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर तुम लोग को यही मकसद है कि हम उसको गाली ही दे करके, गाली दिलवा करके ही हम चुनाव को जीत रहे हैं और किसी को चाहे जिता रहे हैं, तो ये जो आप लोग का मानसिकता है बहुत ही गलत है। जो आपको उससे अगर पर्सनल में मिलना है तो जा कर के आप उनसे मिल लो ना भाई। जो दिक्कत है, परेशानी है, जा कर के उनसे मिलो कि आपसे हमको ये परेशानी है। आप फेसबुक पे लिख करके क्या साबित करना चाहते हो? अगर अपने आप को मर्द आप बन रहे हो, एक मर्द का बच्चा अपने आप को साबित करने में लगे हुए हो, तो जाके दिनेश सिंह सूर्या से उसके घर पे मिल लो। जाकर के उससे, दिनेश सिंह सूर्या जी से आप उनके घर पे मिल लो कि सूर्या जी आपसे मेरे को ये परेशानी है। अन्यथा आप फेसबुक पर आकर के लोगों को गुमराह करके, एक दूसरे को गाली दे करके, एक दूसरे प्रतिनिधि में लड़ाई लगवा करके, क्या मर्डर करवाना तुम लोग का मकसद है किसी एक दूसरे का? वही चाहते हो कि एक दूसरे में वो लोग लड़ जाए, झगड़ जाए, एक दूसरे को वो लोग मर्डर कर दे? आप लोग का यही मानसिकता है। ये अगर मानसिकता है तो आप लोग अपने आप को चेंज कर लो। और जो लिख रहे हो ना, कुछ लोग साथ छोड़ करके और गद्दारी की बात कर रहे हैं। अरे गद्दार तो तुम लोग हो, शर्म नहीं आनी चाहिए। तुम लोग के बारे में हम लोग सोचते हैं रे कुत्ते, तुम लोग के अगर बारे में हम लोग तुम्हारे साथ है चाहे नहीं है, नहीं सोचते हैं, तो तुम लोग हम लोग के बारे में क्यों बार बार उंगली कर रहे हो? क्या तेरे को, तुम लोग को क्या दिक्कत हो रहा है? जो तेरे को, तुम लोग को दिक्कत है जिस चीज़ से भी, अगर कोई भी मैटर हो, दिक्कत हो, तो जाके उससे मिलो ना, आमने सामने बात करो। तेरा कितना औकात है, तेरा औकात का वो ठिकाना लगा देगा। अनपढ़ गंवार नहीं है, उसके पास कानून का एक एक नॉलेज है। तेरे नॉलेज तेरे को बता देगा कि कितना उसके पास दम है। वो एक रोड छाप भिखारी का बेटा नहीं है। वो आपके अगर बातों का जवाब वो बंदा नहीं दे रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सब नीच मानसिकता आप लोग जो बना करके रखे हुए हैं और समाज में माहौल ख़राब करने का आप लोग। मैं तो दिनेश सिंह सूर्या जी से कहना चाहता हूँ कि दिनेश सिंह सूर्या जी, आप गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे समझ रहे हैं जैसे अपने आप को बड़ा नर समझ बैठे हैं। दिखा दीजिए अपना पावर उन लोगों को, कितना औकात है वो लोगों को। लड़ लीजिए केस, साले खुद रोड पे आ जाएंगे भिखारी कहीं के। आज जो एक नेक इंसान है, समाज की लड़ाई को बेहतरीन तरीक़ा से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो आप लोग उसको
दमदम करके रखे हो। समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम आप लोग का अच्छा था, और आज चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है तो सारा लोग को गांड में खुजली होने लगा है। मर्द हो तो 4 अगर गरीबों का योगदान किया है, मदद किया है, तो तुम 8 का करो ना, रोकने जा रहा है क्या? वो 4 का अगर मदद किया है तो तुम लोग जाके 8 को मदद करो, करवाओ। अगर 4 धरना प्रदर्शन किया है तो तुम 8 करो यार, लोग तब ना तुम्हारे तारीफ करेंगे। कि सोच रहे हो कि मैं उसी को बदनाम करते रहूं। अरे ये सोच लो कि जिसका जितना बदनामी हुआ है उसी का उतना नाम हुआ है। दिनेश सिंह सूर्या अपने दम पे, अपने सुंदर छवि के दम पे अगर अपने पहचान को बनाने का काम किया है तो अपने सुंदर छवि के दम पे अपने पहचान को बनाया है, नहीं कि किसी का गुलामी करके बनाया हुआ है। अपने खुद का क्षेत्र में जा कर के जनता के बीच में रह कर के अपने पहचान को उन्होंने साबित किया है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप जिनका सपोर्ट करना है खुल के कीजिए, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं शुरू से दिनेश सिंह सूर्या का सपोर्टर हूँ, रहूँगा और करता रहूँगा। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जिसका सपोर्ट करना है आप खुल के करो, उससे हम लोग आपके बीच में कभी टांग अड़ाने का काम करते हैं। आप बीच में आकर के क्या साबित करना चाहते हो? हम लोग को कमज़ोर दिखाना चाहते हो, कमज़ोर करना चाहते हो? अरे ये तो लड़ाई एसपी डीएम से हो रहा है तो तुम लोग क्यों बीच में अफवाहें फैला करके अपने आप को, लोगों को गुमराह करके लड़ाई करवाने का काम करवा रहे हो? आप लोग अपने कर्म पे ध्यान दो, हम किस दिशा में कर्म कर रहे हैं। और वो बांदा अगर कर्म कर रहा है तो अपने दम के बदौलत पे कर रहा है। आप सोचोगे कि हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी लिख दें तो जवाब सबको दिया जाएगा, बस टाइम का इंतज़ार कीजिए आप लोग। एक शिक्षित अगर उम्मीदवार की बात किया जाए तो चोंगाई प्रखंड में जिला परिषद के शिक्षित उम्मीदवार हर एक चीज़ केस के मैटर में भी कोई भी चीज़ होने दीजिए, उस बंदा के पास नॉलेज है, जानकारी है। अगर नॉलेज जिस बंदा के पास है, जिस बंदा के पास में जानकारी है हर एक क्षेत्र की, वहीं कभी भी समाज के भलाई में कार्य कर सकता है, समाज के लिए अच्छा सोच सकता है। जिसके पास नॉलेज ही नहीं है खुद अपना अधिकार के लिए लड़ने का, वो दूसरे का अधिकार क्या लड़ेगा? वो बंदा अपने काम के दम पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं कि किसी का गुलामी के दम पे। तो इसलिए आप लोगों से, आप सारी जनता जनार्दन से नम्र निवेदन है कि जो भी गुमराह करने की बातें कर रहा है उनको आप लोगों को ही सबक सिखाना होगा। हम लोग जनता के हाथों में इस फैसला को छोड़ दिए हैं, जनता क्या करना चाहती है। चोंगाई प्रखंड से दिनेश सिंह सूर्या एक शिक्षित उम्मीदवार को बनाना चाहती है या और किसी को, तो ये फैसला जनता के हाथों में है। खाली पीली दूसरा बीच में आकर के आप लोग अगर लंगाई पे उतर जाओगे तो आप जिसका सपोर्ट कर रहे हैं उसका तो बदनामी हो ही रहा है, साथ में अब किसी का भी खैर होने वाला नहीं है। हम लोग तो इतना दिन से महटिया रहे थे कि चुप हो जाओ, आज सुधरेगा कल सुधरेगा, लेकिन देख रहे हैं कुछ ना कुछ लिखते जा रहा है, बोलते जा रहा है कोई ना कोई। क्या है, क्या मजाक बना के रख दिया तुम लोग? जब एक दूसरे पे सारा लोग औकात पे आ जाता है ना, तो सारा लोगों का औकात पता चल जाता है कि तेरे अंदर कितनी ताकत है और उस बंदा के अंदर कितनी ताकत है, वो पता चल जाएगा। और तुम लोग को बता देना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई सीधे साता वालों से है, जो सरकार में है उनसे है। खाली पीली तुम लोग बीच में आकर के टांग लड़ाने की काम मत करो, ये संभल जाओ आप लोग। जनता हम लोग के साथ में है, फुल सपोर्ट है जनता की, ये जनता की आवाज़ है, जनता की ताकत दिखा देंगे हम लोग। खाली पीली आकर के आप लोग बहसबाजी मत कीजिए। हमारी लड़ाई जो साता में है, सरकार में है, उनसे है। आप आकर के खाली पीली बहसबाजी आप लोग मत कीजिए। जिस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमारा टीम कार्य कर रहा है, उसको करने दीजिए। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? यही दिक्कत हो रहा है कि हम जो काम नहीं कर रहे हैं वो दिनेश सिंह सूर्या कर रहा है। हम एक दिन में 10 गांव का भ्रमण नहीं कर रहे हैं, दिनेश सिंह सूर्या कर रहा है। अरे भाई वो अपने दम पे कर रहा है, किसी को कोई उसका छवि पे उंगली नहीं उठा सकता है। साफ सुथरा छवि का बंदा है, एजुकेटेड बंदा है, हर एक चीज़ से माता हुआ बंदा है, हर एक क्षेत्र से। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और कहा जाता है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार।
वैसे कुत्तों पे ध्यान नहीं देना है दोस्तों। अपने आप लोग शिक्षित उम्मीदवार को जिताइए, आप लोग अपने पंचायत अपने ज़िला का विकास कराइए। आप लोग खुद देख रहे हैं, ये बंदा चुनाव रहने दो नहीं रहने दो, हरदम आप लोग के बीच में ही रहते हैं नहीं रहते हैं। आप लोग देखिए और देख करके उनको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करके उनको जिला परिषद बनाइए बेहतरीन वोट से, और तब आगे विकास देखिए, आगे विकास की गंगा बहेगी। आप लोग खुद देखिएगा, ये बंदा कोई भी दिन रहने दो, बरसात धूप गर्मी कोई भी सीजन रहता है, हमको लगता है कि एक फ़ोन पे ये बंदा उपस्थित रहता है। चाहे कोई भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कोई भी कितनी न बड़ी पुलिस प्रशासन के बीच में जनता की आवाज़ को रखना पड़े, लेकिन ये बंदा अपना कदम पीछे झुकाता नहीं है। यही तो देख कर के दिल गदगद होता है यार कि हम लोगों ने एक शेर को सपोर्ट करता हूँ। शेर कौन है? ओरिजिनल शेर उसी को मानते हैं जो जनता के लड़ाई को सरकार से लेकर के पुलिस प्रशासन तक लड़े। शेर तो आजकल बहुते लोग घूम रहे हैं, आज जेल हुई तो कल बेल हुई। ढेर लोग के देखा नहीं जा, आज जेल कल बेल। हमनी के जेल बेल वाला ना आनी जा, हमनी के जनता के आवाज़ लड़ाई जा, शिक्षा स्वास्थ्य के बात करब जा, रोजगार के बात करब जा। जेल बेल आजकल के पढ़लो लिखल लड़का स्टेटस लगाओ तो सब फेसबुक पे कि आज जेल हो तो कल बेल हो। अरे तुम्हारे माँ बाप ने इसीलिए पढ़ाई कराया है क्या तुम्हारे को भाई? इसीलिए? अरे इसलिए आपका माँ बाप ने पढ़ाई कराया, हमारा माँ बाप ने पढ़ाई कराया कि हमारा बेटा एक पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, चाहे जहाँ भी रहेगा हमारा मान सम्मान ऊँचा करेगा। जेल जाने से किसी का नाम ऊँचा होता है? आप लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि आज जेल हुई तो कल बेल हुई। बहुत गलत बात है ना भाई। पढ़े लिखे हुए आदमी होकर के आप लोग बेवकूफ़ जैसा बातें करते हैं। तो देखिए आपके समाज में कौन आगे आपके लड़ाई को मजबूत कर रहा है, उनको सपोर्ट कीजिए। वैसे लोगों को सपोर्ट कीजिएगा तो आपका फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। कहा जाता है कि प्रेजेंट से फ्यूचर का निर्माण होता है। वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। कहा जाता है कि द मोस्ट पावरफुल थिंकिंग इज वर्ल्ड इन थॉट। अगर दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है दोस्तों तो सोच है। वो सोच अलग करता है लोगों को कि आप स्टेज पे खड़ा होकर के बोलना चाहते हैं कि स्टेज के नीचे बैठ कर के सुनना चाहते हैं। तो लास्ट यहीं बोलेंगे दोस्तों, आप लोग जन सेवा मोर्चा संरक्षक दिनेश सिंह सूर्या जी को चुंगाई प्रखंड से जिला परिषद को भारी से भारी बहुमतों से विजयी बनाएं और अपने लड़ाई को, अभी तो ये छोटी सी लड़ाई है, अभी पूरी लड़ाई हम लोग को लड़ना है। बस उनका कदम में कदम मिला कर के साथ हम लोग को देने की ज़रूरत है और सोमवीर जादव उनके साथ है। और जनता से भी उम्मीद करता हूं कि हमारे पंचायत के जनता का भी फुल समर्थन है उनके साथ, बहुत सपोर्ट मिलता है। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।